जय निषाद राजभाई। आज वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के हो रहे फेरबदल के बारे में। दोस्तों, मैंने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बोला था कि बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी किस करवट बैठते हैं, यह फैसला अब उनके हाथ में नहीं था। अब वो फैसला था गठबंधन के शीर्ष नेताओं के हाथ में। इंडिया गठबंधन में उनका जाने का जो संभावना था वह आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वह इंडिया गठबंधन में यानी इंडी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। ये इसलिए हुआ कि आरजेडी, कांग्रेस, माले इन तीनों में अपना जो सीट शेयरिंग था वो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर दिया गया। मुकेश सहनी जी के हाथ में आया तो ठन गोपाल, यानी कि कुछ नहीं। देखिए, अभी के समय में एनडीए ने सबसे पहले यानी कि बीजेपी गठबंधन ने सबसे पहले मुकेश सहनी जी को किनारे करते हुए इस प्रकार से उनकी बेइज्जती की जैसे कि निषादों का, मल्लाहों का वोट उन्हें चाहिए ही नहीं। आस लगाए बैठे मुकेश सहनी जी सोच रहे थे कि एक पिछड़ा दूसरे पिछड़े का सम्मान करेगा, यानी आरजेडी पिछड़ों की पार्टी है, यानी खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव पिछड़े समाज से आते हैं, तो वे लोग सम्मान करके एक दूसरे पिछड़े यानी कि निषाद समाज के नेता मुकेश सहनी को तरजीह देंगे, अपने साथ मिलाएंगे और वोट के बदले टिकट देने का कार्य करेंगे, आश्वासन देने का कार्य करेंगे निषाद आरक्षण का। बस उन्होंने भी उन्हें एक प्रकार से किनारा करते हुए उनका जो ताकत है, जो वह दिखाते हैं मुकेश सहनी जी कि हमारे पास 9% वोटों का ताकत है, उसे धत्ता बताते हुए आरजेडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने उन्हें किनारा कर दिया। आज वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको यही आशंका थी कि मुकेश सहनी जी औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल होकर और उनको कितनी सीटें मिल रही है ये बातें वो क्लियर कर देंगे, बट मिला कुछ नहीं। हर एक न्यूज़ चैनल पर आप सभी को यही थंबनेल देखने को मिल रहा है कि आरजेडी गठबंधन, महागठबंधन ने मुकेश सहनी जी को थमाया सुथनी, यानी बिहारी भाषा में कुछ नहीं, उन्हें मिला कुछ नहीं। देखिए, बात हो रही थी मुजफ्फरपुर की सीट, बात हो रही थी एक दो और मल्लाह प्रभावित, निषाद प्रभावित सीटों की। सबसे बड़ा मुद्दा था मुजफ्फरपुर की सीट पर। मुजफ्फरपुर की सीट मुकेश सहनी को देने की बात हो रही थी और आज मुजफ्फरपुर की सीट खुद आरजेडी के पास नहीं है, दूसरे गठबंधन के साथी के पास चला गया है। तो अब जो आशंकाएं हो रही थी कि मुकेश सहनी जी महागठबंधन में शामिल होकर अपना जो कार्ड है, जो निषाद कार्ड है, जो निषाद वोट बैंक का पावर है, वो दिखाने का काम करेंगे, तो अब देखना नहीं मिलेगा महागठबंधन में साथ में वह आप सभी को अब नहीं दिखेंगे चुनाव में। अब देखने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी जी को भाजपा ने भी छुड़ा घोंपा, मुकेश सहनी जी को महागठबंधन ने भी सामने से इतने बार छुरा घोंप दिया कि क्या ही बताए अब किस मुंह से महागठबंधन में आने वाले समय में मुकेश सहनी जी जाएंगे। अब हमें तो नहीं लगता ओरिजिनल मल्लाह का बेटा, ओरिजिनल निषाद का बेटा कभी भी इतनी बेइज्जती के बाद आरजेडी में महागठबंधन में जाने का कार्य करेगा। टकटकी लगाए बैठे मुकेश सहनी जी के मुंह पर महागठबंधन की तरफ से एक प्रकार से ये कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाचा है। आज मुकेश सहनी जी को और उनके वोट बैंक को महागठबंधन ने धत्ता बता दिया कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। और तो सूत्रों के माध्यम से एक खबर भी मिल रही थी कि केवल 2 सीट, 9% वोट बैंक वाली राजनीतिक पार्टी को केवल 2 सीट देने के लिए महागठबंधन बोल रही थी। बताइए, 5% वोट बैंक वाले चिराग पासवान को 5 सीट और 9% वोट बैंक वाले निषाद समाज की पार्टी को केवल 2 सीट। एक प्रकार से सबसे ज्यादा अगर घोर बेइज्जती किसी समाज का, किसी पार्टी का, किसी नेता का हो रहा है बिहार की राजनीति में तो वह है मुकेश सहनी और केवल मुकेश सहनी। चाहे उनका बेइज्जती एनडीए करे या बेइज्जती उनका महागठबंधन करे, कर तो दोनों रहे हैं। ज़्यादा तो बेइज्जती अगर किसी ने किया तो वह महागठबंधन, क्योंकि एनडीए गठबंधन में पहले ही वो जो सब फाइनल हो चुका था, तो लास्ट एक ही चॉइस बचा था, एक ही बचा था ऑप्शन कि वो महागठबंधन में जाएंगे, लेकिन महागठबंधन भी इनको लास्ट में आईना दिखा दिया। तो देखने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी जी पहले चरण के चुनाव में तो वो अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाए, अब आने वाले दूसरे चरण के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में वो क्या स्टैंड लेते हैं, किस पार्टी के साथ गठबंधन
करते हैं छोटी छोटी पार्टियों के साथ या नहीं करते हैं, या फिर वह अकेले चुनाव लड़के अपने निषाद वोट बैंक जो वह दावा करते हैं 9% की दिखाने का प्रयास करेंगे अपने लोकसभा चुनाव में कि उनका कितना वोट आता है और उनका जो दावा है 9% वोट का वो सही हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या स्टैंड रहता है मुकेश सहनी जी का, वो देखने वाली बात होगी। ये जो आशंकाएं थी रोज लगाई जा रही थी कि अब गठबंधन में शामिल होंगे, अब गठबंधन में शामिल होंगे, ये आशंकाएं दूर हो गई है, स्पष्ट हो गया, स्पष्टीकरण हो गया कि अब वो किसी गठबंधन में नहीं जाने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे निषाद वंश संबंध से हर एक प्रकार की वीडियोज के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।